क्लास 10 के सिलेबस में वाच्य के बाद आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद की जितने भी पहलू हैं वह इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्यों के भेद क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें वाक्य की परिभाषा या वाक्य रचना के आधार पर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो वाक्य की रचना यानी बनावट के आधार पर वाक्यों को जिन वर्गों में बांटा जाता है उन्हें रचना के आधार पर वाक्य कहते हैं। ठीक है, मतलब वाक्य जो है उसकी बनावट कैसी हुई है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहला है सरल वाक्य, जिसको कि हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। इसकी परिभाषा देखें तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो यानी कर्ता और एक ही विधेय यानी क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक ही उपवाक्य होता है यानी एक ही क्लॉज से इसकी रचना हो जाती है। पहचान कैसे करेंगे इसकी? एक ही क्रिया होती है, कोई आश्रित या स्वतंत्र उपवाक्य नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, राम विद्यालय जाता है, सीता किताब पढ़ रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वह बहुत मेहनती है। ये सारे उदाहरण सरल वाक्य के हैं। सरल वाक्य में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया की बात होती है। परीक्षा में आप इस बात को कैसे याद रखेंगे उसके लिए मैंने परीक्षा टिप भी यहाँ पर दे दिया है। यदि वाक्य को आप तोड़ें या वाक्य को जब तोड़ने पर वह अर्थहीन हो जाए तो आपको समझ लेना है कि वो सरल वाक्य है। आप किसी भी सरल वाक्य को अगर 2 हिस्सों में बांटना चाहेंगे तो वो अर्थहीन हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि वो सरल वाक्य है।